हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए, हमारी फ्रेंड सीरीज चल रही है एडवर्ब की, जिसमें हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़े हैं। एडवर्ब होता क्या है ये पढ़ लिया है। एक पार्ट इसका हो चुका है जिसमें हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में पढ़ा है। एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ लिए हैं। और एडवर्ब के दो काइंड्स हमने बता दिए हैं जिसको फुल डिटेल्स में, और आज हम लोग उसका तीसरा पढ़ेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास को देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। देखते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। दीज एडवर्ब विच एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एरिया एक्सप्लेन सो एक्सप्रेस दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मतलब किसी चीज़ का एरिया हो सकता है, उसको हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, पूरी तरीके से, तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। देखिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर, जो हमारा शो करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। देखते हैं, जैसे क्या है? टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रादरली, entirely, fairly, altogether, almost, partly, nearly, fully, so, well, wholly, partially, far, etc. ये जितने भी वर्ड हैं आपके कौन से वर्ड हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कौन से वर्ब है फ्रेंड? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि ये सारे जो वर्ड बताए जा रहे हैं आपको, ये आपको याद रहे, ताकि आपका जो एडवर्ब का कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल्स। ही वॉज वेरी टायर्ड। ही वॉज वेरी टायर्ड। देखिए, अब ही क्या है यहाँ पे? ही हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, ही हमारा है सब्जेक्ट। वाज क्या है? वाज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मतलब वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? टायर्ड क्या है? टायर्ड मीन्स होता है होना, ठीक है। टायर्ड हो गई यहाँ पे वर्ब। ओके, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, या फिर वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, या फिर वर्ब को, या फिर एडवर्ब खुद को ही, ठीक है। तो ये किसको क्वालिफाइड कर रहा है? मतलब वेरी टायर्ड। कौन थका हुआ? टायर्ड। टायर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। कौन? वेरी। तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया फ्रेंड? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। सी इज फुली प्रिपेयर्ड। क्या है यहाँ पे? सी इज फुली प्रिपेयर्ड। अब देखिए, सी क्या है? सी हमारा तो सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। फुली क्या है? फुली हमारा, देखिए, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। कौन प्रिपेयर्ड? कैसे प्रिपेयर्ड है? फुल्ली प्रिपेयर्ड है, मतलब कि पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड। तो फुल्ली यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया, मतलब उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि वो किस तरीके से मतलब कि प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो वो कैसे प्रिपेयर्ड है? फुल्ली प्रिपेयर्ड है। तो ये बन गया फुल्ली क्या? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रख लेना है, ठीक है। इसी तरीके हम लोग एडवर्ब निकालते हैं। फिर देख लीजिए, ही इज़ क्वाइट रंग, है ना। अब देखिए, ही हमारा बन गया सब्जेक्ट। इज इज हमारा क्या बन गया? एक मिनट। ही हमारा बन गया सब्जेक्ट। इज हमारा बन गया हेल्पिंग वर्ब। रॉन्ग हमारा क्या बन गया? रॉन्ग हमारा बन गया वर्ब, ठीक है। तो किस टाइप का रॉन्ग है? क्वाइट रॉन्ग है, ठीक है। तो क्वाइट हमारा क्या बन गया? क्वाइट हमारा बन गया एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। यही सारे वर्ड हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। माय ग्रैंडफादर, एक मिनट। माय ग्रैंडफादर इज
एंटायरली डीफ। माई ग्रैंडफादर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, मेरे ग्रैंडफादर। इंटायरली मीन्स होता है पूरे तरीके से, ठीक है। डीफ मीन्स होते हैं बहरा, ठीक है, क्या होते हैं, बहरे। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं पूरी तरीके से क्या है, बहरे हैं। इज यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या है, डीफ। डीफ मीन्स क्या होता है, बहरा होना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटायरली किसको फॉलो कर रहा है, वर्ब को। किसको फॉलो, वर्ब को, ठीक है। तो यहाँ पे एंटायरली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया फ्रेंड, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ओके, बात क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पे एंटायरली हो गया एडवर्ब, यहाँ पे क्वाइट एडवर्ब हो गया, यहाँ पे फुली, यहाँ पे वेरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रख लेनी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। क्या है फ्रेंड, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। अब हम किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैनर्स का मतलब क्या होता है, किस तरीके से, ठीक है। तो दीज एडवर्ब विच एक्शन बी मैथड सो एक्सप्रेस दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें क्या बताता है, कोई एक्शन बताता है, एक्शन को शो करता है कि किस तरीके से काम किया गया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। देखिए जैसे क्या है, फास्ट, फास्टली तरीके से, हार्ड तरीके से, स्लोली, ब्रेवली, ओके, पोलिसली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, प्रिवेंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, faithfully, seriously, so, agree, certainly, will, doubtfully, from, convincingly। ओके, वर्ड हैं आपके, ये क्या शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर शो करते हैं। क्या शो करते हैं फ्रेंड, एडवर्ब ऑफ मैनर शो करते हैं। तो इनको आपको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सारे वर्ड याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। चलिए कुछ अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए इससे क्या है, आदित्य लाफ्स लाउडली, आदित्य लाफ्स लाउडली, आदित्य हंसा। लाफ्स मीन्स क्या होता है, हंसना। आदित्य यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और लाफ्स मीन्स क्या होता है, हंसना। तो हंसना क्या हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। तो आदित्य हंसा, कैसे हंसा, लाउडली, मतलब कि तेजी से हंसा। तो यहाँ पे लाउडली क्या शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मीन्स क्या, एक्शन उसका क्या है, लाउडली, ठीक है। उसका एक्शन, उसका मेथड क्या है, लाउडली। तो हमारा यहाँ पे लाउडली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके फ्रेंड, तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली, जो बच्चा है, स्लीप्स मीन्स क्या होता है, स्लीप्स मीन्स होता है सोना, ओके। तो बच्चा सोता है कैसे, साउंडली, है ना, बच्चा कैसे सोता है, साउंडली तरीके से, ओके। तो यहाँ पे जो साउंडली वर्ड आया है, तो ये साउंडली क्या हो जाएगा, साउंडली हमारा हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, स्लीप्स को। स्लीप्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और वर्ब को फॉलो करने वाला क्या होता है, एडवर्ब। ओके, तो क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके फ्रेंड, चलिए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस बुक इज वेल रिटन, दिस बुक इज वेल रिटन। अब देखिए दिस बुक इज वेल रिटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए दिस बुक क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। रिटन क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रिटन क्या हो गया, वर्ब हो गया, ओके। और वेल क्या हो गया, मतलब कि यह बुक कैसी लिखी गई है, वेल, मतलब कि बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटन है, ये वेल किसको फॉलो कर रहा है, ये रिटन को, ठीक है। मतलब कि जो वर्ब है, वर्ब को कौन फॉलो कर रहा है, वेल। किस ढंग से लिखी गई है, अच्छे ढंग से लिख गई है, ठीक है। तो इसका मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कि वेल, ओके। तो ये हमारा वेल क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, ओके। चलिए, दे फॉट ब्रेवली, वो, दे मीन्स क्या होता है, वे, ये हो गया सब्जेक्ट। फॉट मीन्स हो गया लड़ना, मतलब ये हो गया हमारा वर्ब। ब्रेवली मीन्स क्या होता है, ब्रेवली मीन्स होता है बहादुरी तरीके से, मतलब वो कैसे लड़े,
बहादुरी तरीके से लड़ें। तो यहाँ पे जो ब्रेवली है किसको फॉलो कर रहा है, ब्रेवली फॉलो कर रहा है किसको, फॉट को, ठीक है, वर्ब को। तो ये हमारा बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बन गया फ्रेंड, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है फ्रेंड, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। एडवर्ब का क्या है, रीजन है। दोज एडवर्ब हु रीजन सो एक्सप्रेस दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। मतलब ये एक ऐसा एडवर्ब है जो क्या एक्सप्रेस करेगा, ये रीजन। ओके, तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको जो देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे क्या है, हेंस, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली, एक्सेट्रा। ये 3 वर्ड हैं जो क्या शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन शो करते हैं। अगर ये आपके सेंटेंस में वर्ब को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। सी वाज देयरफॉर फाइंड, सी वाज देयरफॉर फाइंड। ओके, तो वो कैसा पाया गया, देयरफॉर, है ना। तो यहाँ पे फाइंड क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाइड कर रहा है, देयरफॉर। ये उसका क्या था, रीजन था, ठीक है। और सी क्या है, सी हमारा है सब्जेक्ट और वर्ब हमारी है हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये हमारा किसको, फाइंड को शो कर रहा है, मतलब फाइंड को फॉलो कर रहा है देयरफॉर। तो ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मैंने इसलिए क्या छोड़ दिया, स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो देयरफॉर है, देखिए साथ में लिखा हुआ है। ओके, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मैंने स्कूल को इसीलिए क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ रीजन बन गया। क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ रीजन बन गया। ठीक है, तो किसको फॉलो कर रहा है, देयरफॉर लेफ्ट को। लेफ्ट क्या है, वर्ब है। ओके, बात क्लियर हो गई ना। तो देखिए ये जो फ्रेंड है, ये जो क्या कहते हैं, ये वर्ड जो हम बताते हैं ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाले। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल माइंड में रख ही लेना, बिल्कुल याद ही कर लेना है। जब याद कर लेंगे तो आपके कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होंगे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। देखते हैं, देखिए दीज एडवर्ब विच अफर्मेशन और निगेशन सो एक्सप्रेस दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। देखिए ये ऐसा एडवर्ब होता है जो कोई मतलब कि अफर्मेशन मतलब कोई पॉजिटिविटी या तो निगेटिविटी को शो करता है। मतलब ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या फिर नो में जो आंसर दिया जाता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। ओके, तो ये कोई क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, यस या नो में आंसर दिया जाएगा, तो वो बन जाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। बात क्लियर हो गई ना। चलिए देख लेते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल। देखिए श्योरली ही इज राइट, श्योरली ही इज कि बिल्कुल वह सही ही है ना। श्योरली ही इज राइट। ओके, तो यहाँ पे जो श्योरली वर्ड आया है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे जो श्योरली वर्ड आया है कि पक्का वो राइट ही है, बिल्कुल सही ही है। तो ये जो श्योरली किसको फॉलो कर रहा है, इसको, ठीक है, राइट को। तो ये बन जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ, क्या बन जाएगा, अफर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बात पक्की कही जा रही है। यहाँ पे आई डू नॉट नो हर, मैं इसको नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आई डू नॉट नो हर है ना, यहाँ पे जो डू नॉट है किसकी बात कर रहा है, ये जो नॉट है, नॉट बात कर रहा है किसकी, नेगेटिविटी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन। ओके, इसी तरीके क्या है, आई सी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, है ना। तो यहाँ पे भी नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ निगेशन। इस तरीके से हम ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन को पहचानते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए जैसे क्या है, व्हेन मीन्स कब, हाउ लॉन्ग, है ना, वेयर, व्हेंस,
वाइदर, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार, व्हाट वे, वाई, वेयर फॉर, है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड, ये कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके, तो ये भी आपको बिल्कुल माइंड में रख लेना है, ठीक है। ये जितने भी एडवर्ब हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, ताकि आपको ये सारे एडवर्ब याद रहें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। जैसे क्या है, व्हेन विल यू रिटर्न, क्या है, व्हेन विल यू रिटर्न, तो तुम वापस कब आओगे। अब यहाँ पे व्हेन क्या है, व्हेन किसको फॉलो कर रहा है, रिटर्न को, मतलब कब आना, है ना। रिटर्न मीन्स कब वापस लौटना, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन फॉलो कर रहा है रिटर्न, रिटर्न क्या है, वर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ, है ना। कौन सा एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ओके। बात क्लियर हो गई ना। हाँ, इसी तरीके देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ लॉन्ग विल शी स्टे देयर, हाउ लॉन्ग विल शी स्टे देयर, मतलब कि तुम वहाँ कब तक रहने वाले हो, है ना। यहाँ पे शी ये वाला है, ठीक है, सी स्टे हेयर, तो यहाँ पे स्टे की बात, कब तक ठहरने वाले हो, ठीक है, कब तक ठहरोगे, कब तक रुकोगे, ओके। तो यहाँ पे जो हाउ लॉन्ग है किसकी बात कर रहा है, स्टे को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या बन गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, है ना। इस तरीके का, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, है ना। तो यहाँ पे जो वेयर है किसको फॉलो कर रहा है, लिव को फॉलो कर रहा है, तो ये भी वेयर भी बन गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ओके। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब का टॉपिक, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब बताए। अब हम लोग पोजीशन ऑफ एडवर्ब को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। फिर उसके बाद इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को भी हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो चलिए, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोगों ने सारे एडवर्ब के जितने भी काइंड्स थे सारे हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो चलिए, आपको कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। देखिए, ये जो क्लास हैं ये चाहे आपका कोई भी ऑल वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर केवीएस का पीआरटी हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर यूपी का टीजीटी पीजीटी पीआरटी हो, सब में जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है तो आपके यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। एडवर्ब के एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है, या तो फिर उनकी पोजीशन पूछ ली जाती है या फिर वो किस टाइप का एडवर्ब है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ये क्वेश्चन में दे देता है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई सा क्वेश्चन जरूर रखता है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रख लेना, ओके। चलिए, अब आप ओवर करेंगे हम लोग अपनी क्लास को। क्लास ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।